हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नई रिक्रूटमेंट लेकर आई है जिसमें अलग अलग पोस्ट है एंड उसके डिसिप्लिन अलग अलग हैं, जो कि पोजीशन कोड के हिसाब से हैं। तो आइए हम देखते हैं पोजीशन कोड एंड डेजिग्नेशन, डिसिप्लिन, करंट वैकेंसी, बैकलॉग में कितनी वैकेंसी रही है और करंट वैकेंसी कितनी है, दोनों को मिलाकर टोटल वैकेंसी कितनी है, इस पर हम बात करते हैं। इस वैकेंसी का डिटेल्स हम एनालिसिस करेंगे कि इस वैकेंसी को फिल करने से पहले हमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो है कि फिल करने में हमें कोई दिक्कत ना हो और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम फर्स्ट देखते हैं पोजीशन कोड। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि ये पोजीशन कोड गिवन है और ये पोस्ट एंड ब्रांच गिवन है और ये करंट वैकेंसी है। तो पहला पोजीशन कोड क्या है? CPCL 01। इसमें जो है कि केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फील कर सकते हैं, जो कि डिग्री वाले होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो अनरिजर्व की जो सीट है वो 7 सीट है, SC कैटेगरी की 2 सीट है, ST कैटेगरी में कोई सीट इसमें नहीं है। करंट वैकेंसी में OBC में 4 सीट है, EWS में 1 सीट है। बैकलॉग में OBC एंड SC क्या है, में सीट नहीं है। ST में 1 सीट है। टोटल कितने सीट है? 15 सीट है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में। और सेकंड क्या है पोजीशन कोड? CPCL 02। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट, SC कैटेगरी के लिए 1 सीट, OBC कैटेगरी के लिए 1 सीट और बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल इसमें कितनी सीट है? 3 सीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। थर्ड है पोजीशन कोड CPCL 03। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फील कर सकते हैं, जो कि डिग्री किए हों। यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व की 1 सीट है, SC कैटेगरी की 1 सीट है, ST की 1 है, EWS की 1 सीट है और टोटल इसमें कितनी है? 4 सीट है। CPCL 04। इसमें आप देखिए, असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक तरफ से नॉन टेक्निकल पोस्ट है एंड नॉन टेक्निकल जिसके पास, इसका हम देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 1 सीट है। और ऑफिसर HR, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है? 2 सीट है। और जो 2 सीट है वो बैकलॉग वैकेंसी है। करंट में कोई वैकेंसी नहीं है, बैकलॉग की वैकेंसी है। 1 OBC की है, 1 SC की है। टोटल अब हम देखेंगे कि टोटल कितनी सीट है। अनरिजर्व में 10 सीट है, SC कैटेगरी में 4 सीट है, ST कैटेगरी में 1 सीट है, OBC कैटेगरी में 5 सीट है, EWS में 2 सीट है। बैकलॉग में कितनी है? 1 1 1। OBC में 1 है, SC कैटेगरी में 1 है, ST कैटेगरी में 1 है। टोटल कितनी सीट हमारी हो गई? 25 सीट है। ठीक है। अब हमने देख लिया कि किस पोजीशन कोड में कितनी सीट गिवन है, किस कैटेगरी में कितने सीट गिवन है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देख के फील करिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसकी अब हम एज लिमिट देखते हैं कि इसका एज क्या है। अब आप ये देखिए कि जो इस वैकेंसी के लिए जो अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट कितनी है? पोजीशन कोड पोस्ट कोड 123 के लिए कितनी है? 26 ईयर है अपर एज। ठीक है। अच्छा, 10123 क्या है? ये केमिकल, मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल, शायद यही है। पोस्ट कोड 04 एंड 05 के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 26 ईयर है। ठीक है। अब पोस्ट कोड 04 और 05 में क्या है? एक है असिस्टेंट ऑफिसर और दूसरा क्या है? ऑफिसर। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज रिलैक्सेशन कितना है, किस कैटेगरी के लिए कितना गिवन है। SC एंड ST कैटेगरी के लिए, SC एंड ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का है। ठीक है। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है कितना है? 3 ईयर्स है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटीज PWBD, इसके लिए 10 ईयर्स का। जनरल कैटेगरी के लिए
एज रिलैक्सेशन है, 13 ईयर ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 15 ईयर्स एससी एसटी कैटेगरी के लिए है, और जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए 5 ईयर्स का जो है ये एज रिलैक्सेशन है, लेकिन वो एटलीस्ट 5 ईयर्स जो है कि मिलिट्री सर्विस में रहा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे मस्ट है सभी को जानना जो कि इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सेम है कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, और SC ST के लिए कितना है 55%। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। ठीक है, ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। SC ST PWBD के लिए कितना है 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इससे अगर आपका कम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। पोस्ट कोड 04 एंड 05 के लिए हम देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर या ईयर्स। ठीक है, अच्छा इन दोनों पोस्ट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो है और HR ह्यूमन रिसोर्सेस, इन दोनों के लिए जो एक्सपीरियंस है वो मस्ट है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, लेकिन पोस्ट कोड 01, 02, 03 के लिए एक्सपीरियंस का कोई मस्ट नहीं है कि होना ही चाहिए तो ही आप फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेस HR के लिए हम देख लेते हैं क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 66%। अगर 66% से कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे बताया गया है कि अगर आपका 59.99% भी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है और क्या पैटर्न रहेगा। तो देखिए इस वैकेंसी में मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर होगा, चेन्नई में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है टू बी हेल्ड टेंटेटिवली इन चेन्नई ओनली। ठीक है, सिर्फ चेन्नई में ही जो है कि इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये 120 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 50 क्या होगा, नॉन टेक होगा और 70 टेक्निकल। इसके सिलेक्शन के लिए क्या है, CBT प्लस ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू, ये उन पर डिपेंड करता है। यहां पे हम देख लेते हैं कि जो नॉन टेक्निकल है उसमें क्या क्या होगा। उसमें होगा वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिकल डिटेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी।
ठीक है, ये 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच से आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मिलाकर कितने हैं, 120 क्वेश्चंस होंगे। और जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 0.0.25। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 2 आवर्स का। कंक्लूजन आप ये देखिए कि सिलेक्शन लेने के लिए 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन किसके होंगे, टेक्निकल के होंगे। 50 क्वेश्चन किसके होंगे, नॉन टेक के होंगे, जो कि मैंने नॉन टेक का आपको बता दिया। वर्बल एबिलिटी होगा, जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा, लॉजिकल डिडक्शंस होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ठीक है, और इसमें जो है कि इंटरव्यू के लिए क्या होगा, आप ये देखिए कि 85% रिटर्न टेस्ट मार्क्स एंड 50% पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स लेकर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पे करना होगा। तो इसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके अच्छा उसको बाद में बात करते हैं। अभी ये देख लेते हैं कि इसकी सीटीसी कितना होगा। ठीक है, पोस्ट कोड, पोस्ट कोड 01, 02, 03, 04, 05। 01, 02, 03 के लिए जो आपका सीटीसी होगा 01, 2, 3 एंड 4, इसके लिए जो होगा वो कितना होगा, 19.5 LPA लाख पर एनम। ठीक है, और 04 पोस्ट कोड के लिए 16.5 LPA, ये आपकी सीटीसी है। अब हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितनी हमारी एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये, 500। SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए इसमें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फीस 0 है। ठीक है, इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास करंट में एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होने का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करते टाइम जिसमें स्टार मार्क होगा वो कंपलसरी है कि आपको फिल करना ही करना है। ठीक है, जिसमें स्टार मार्क होगा उसको फिल करना ही करना है। अब हम देखते हैं कि इसको फिल करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, फिर एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है, वर्क एक्सपीरियंस है तो वो फिल करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू करना है, फिर डिक्लेरेशन देखना है, पेमेंट सेक्शन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने का जो स्टार्ट डेट कब से है। तो इसका जो स्टार्ट डेट है वो कितना, 22 जनवरी से है, 22 जनवरी 2025। इसमें बॉन्ड कितना है, कई लोग पूछते हैं कि जिस डिपार्टमेंट का अलग अलग बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड का टाइम होता है कि इतने टाइम से पहले अगर आप छोड़ के जाते हैं, रिजाइन दे के जाते हैं, तो आपको वो बॉन्ड फील करना होता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड की जो फीस है वो कितना है, 3 लाख है। ठीक है, EWS, OBC, SC, ST, PWBD के लिए 50,000 है। इसका जो टाइम कितना है, इसका टाइम है मिनिमम 3 इयर्स।
मिनिमम 3 इयर्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा मेन मेन पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए आपसे। हमने आपसे पोस्ट कोड, ब्रांच, कितने सीट है वो हमने डिस्कस किए। हमने क्वालिफिकेशन हमने क्या होनी चाहिए वो डिस्कस किया, बॉन्ड कितना होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी हमने डिस्कस किए हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना है, अपर एज कितना है। अब आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप टाइम से पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसका जो फॉर्म फिलअप का जो ओपनिंग है वो 22 जनवरी से है। क्लोजिंग डेट कब है? 22 जनवरी 2025 से इसका ओपनिंग डेट है। क्लोजिंग डेट है 11 फरवरी 2025। और इसका डाउनलोड करने का अभी कोई डेट आया नहीं है, बट इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट नहीं आया है। बट इसका जो एग्ज़ाम है, सबसे मेन पॉइंट देखिए यही है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो है कि वो 2 मार्च को होगा। एकदम क्लियर मेंशन है कि 2 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। और इसका जो एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो चेन्नई होगा। ठीक है। तो इस CPCL रिक्रूटमेंट 2025 का हमने डिटेल्स में हमने देखा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर इस पर हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू।